दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि मानसून सबसे पहले केरल में ही क्यों स्ट्राइक करता है हमारे इंडिया में। और जो हमारा ये रीजन है मेघालय का, जहाँ पे मानसीराम सिचुएटेड है, यहाँ पे या चेरापूंजी या मानसीराम का जो एरिया है ये यहाँ का, यहीं पे सबसे ज़्यादा बारिश क्यों होती है। आपको मैं बता दूं कि मानसीराम में पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश यहीं पे होती है। ठीक है, इसके अलावा क्यों गर्मी के बाद ही बारिश आती है, जून के महीने के बाद ही। आप लोग इस चीज़ पे कभी विचार किए हैं? आज मैं इन सब टॉपिक्स पे बात करूंगी। आपको एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में बताने की कोशिश करूंगी कि हमारे इंडिया में मानसून कैसे आता है और ये इसका क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, क्यों यहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है। इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। मैं प्रतिष्ठा बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस गुरुजी में। तो हम शुरुआत करते हैं। देखिए, दो चीज़ें आपको बेसिक समझनी है। यहाँ पे आपको कोई ज्योग्राफी के बहुत कठिन कॉन्सेप्ट समझने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप कॉन्सेप्ट ये समझिए कि बारिश क्यों होती है, रीज़न क्या है, बेसिक चीज़ें आपको पता हो जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, दो चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ। जब देखिए टेम्परेचर जब ज़्यादा होगा, हाई टेम्परेचर, ठीक है, ये बेसिक्स हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी। हाई टेम्परेचर जब रहता है तो लो प्रेशर होता है। ठीक है, लो प्रेशर, ये वाइस वर्सा है। ठीक है, आप ये समझिए, यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि टेम्परेचर जितना ज़्यादा, ठीक, प्रेशर उतना कम, और टेम्परेचर जितना कम प्रेशर उतना ज़्यादा, दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, उल्टा चलेगा। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो प्रेशर लो, और टेम्परेचर कम है तो प्रेशर ज़्यादा। ठीक, अब आते हैं हमारे मई जून में। आपको पता है कि क्या मौसम होता है यहाँ पे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो इंडिया के यहाँ से लगभग यहाँ से पास करती है। तो सन जो है, सूर्य जो है हमारा ओवरहेड है। इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर सन होता है, और सबसे ज़्यादा सन रेज, सबसे ज़्यादा गर्मी, सबसे ज़्यादा ये जो हीट होती है वो हमारे, मतलब सबसे ज़्यादा टेम्परेचर आपका कब होता है? अप्रैल मई जून, यही सब महीनों में होता है ना, जो गर्मी के मौसम होते हैं। तो ठीक है, तो होता क्या है कि उस समय ध्यान से समझिएगा कि हमारा जो ये लैंड एरिया है, ठीक है, इस पे आप जानते हैं कि ठीक है, धूप बहुत तेज है, गर्मी बहुत है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे टेम्परेचर हाई हो गया। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा होगा ना कि गर्मी के मौसम में टेम्परेचर हाई, सबसे आसान भाषा में आप समझिए। तो ये जो लैंड एरिया, यहाँ पे टेम्परेचर हाई हो गया, तो अगर टेम्परेचर हाई है तो प्रेशर क्या होगा? लो होगा। ये मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि जब हाई टेम्परेचर होता है तो लो प्रेशर होता है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे भूमि का हिस्सा है भारत के अंदर, मई जून में वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, और इस वजह से प्रेशर लो है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के उल्टे चलते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर हाई है और प्रेशर लो है। उसके बाद आते हैं ये जो हमारा समुद्र का एरिया है, जो हमारे इधर अरब सागर है, और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है। ये डॉट डॉट है, उसको आप पानी से समझ सकते हैं। ठीक है, ठीक ठीक है, तो यहाँ पे जो है टेम्परेचर हाई है लैंड एरिया पे, भूमि के हिस्से पे, और प्रेशर लो है। और ये जो जल का हिस्सा है आपका, जो समुद्र का हिस्सा है, वहाँ पे आपका जो है सन थोड़ा सा दूर है, वो ओवरहेड तो इंडिया के लैंड के पार्ट पे है। तो यहाँ पे जो है इसकी तुलना में यहाँ पे जो है टेम्परेचर कम है। ठीक, और अगर टेम्परेचर कम है तो प्रेशर ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इनवर्स रिलेशन है। ठीक, इनवर्स रिलेशन, टेम्परेचर हाई तो प्रेशर लो, टेम्परेचर लो तो प्रेशर हाई। तो लैंड एरिया पर टेम्परेचर ज़्यादा है, प्रेशर लो है, और ये जो वाटर एरिया है, अरब सागर या बंगाल की खाड़ी है, तो यहाँ पे आपका टेम्परेचर कम है और प्रेशर ज़्यादा है, हाई प्रेशर। तो अब होता क्या है? अच्छा, आप लोगों ने टेम्परेचर का ये नियम पढ़ा होगा ना, आप लोग जान लीजिए अगर आप नहीं जानते हैं, कि जो है तापमान हमेशा गर्म से ठंडे की ओर ट्रांसफर होता है। मतलब कि आपका जो टेम्परेचर है हाई से वो लो होता है, इसलिए जब आप किसी गर्म चीज़ को छूते हैं तो आपके शरीर का टेम्परेचर उसकी तुलना में कम है। जैसे आग हुआ, या फिर गैस हुआ, या फिर कोई भी गर्म वस्तु हुई, तो ठीक है, आप जब उसको टच करेंगे तो टेम्परेचर उससे आपके में ट्रांसफ़र हो रहा है। जो भी गर्म चीज़ है, जैसे आग है, तो इसलिए आपको गर्मी की फील होती है, गर्मी का एहसास होता है, गर्माहट होती है। ठीक है, तो टेम्परेचर का एक बेसिक रूल है कि टेम्परेचर हमेशा हाई से लो जो है ट्रांसफ़र होता है, और प्रेशर में भी यही है कि प्रेशर जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है। ठीक है, तो आप ये ऐसे समझिए कि यहाँ पे हाई प्रेशर है क्योंकि यहाँ टेम्परेचर कम है, और यहाँ पे लो प्रेशर है क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है। ठीक, अब यहाँ पे हो जाता है प्रेशर डिफरेंस हमारा। यहाँ हाई प्रेशर जो जल का एरिया है, और ये लैंड का एरिया यहाँ लो प्रेशर। तो होता क्या है कि देखिए, जो जब प्रेशर डिफरेंस हो जाता है तो जो विंड्स होती हैं, जो हवाएं होती हैं, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती हैं। तो ये आपकी मानसून विंड्स हो गई। ये जो ऐसे एरो दिख रहा है आपको, ये मानसून विंड्स हैं। ये जो है आपके समुद्र से और भूमि की तरफ बढ़ रही हैं। ठीक, ये आपके लैंड की तरफ बढ़ रही हैं। कहाँ से? समुद्र की तरफ से। क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि प्रेशर डिफरेंस है। यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है। ठीक, तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो हमारी वायु है, जो हमारी हवा है, वो जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बढ़ती है।
ठीक है। तो जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हमारी विंड्स बढ़ती हैं तो क्या होता है कि ये अपने साथ में मॉइस्चर लेके चलती हैं, क्योंकि ये जा तो समुद्र के ऊपर से रही है, अगर आप ध्यान दीजिए यहाँ पे ये जा तो समुद्र के ऊपर से रही है ना, जो ये विंड्स है ये यहाँ से समुद्र के ऊपर से ये हवाएं बह रही हैं और यहाँ से ये लैंड की तरफ जा रही हैं, तो ये अपने साथ मॉइस्चर नमी लेके जा रही हैं, ठीक है, मॉइस्चर लेके जा रही हैं, क्योंकि ये पानी के थ्रू पानी के से हो के आ रही हैं आपकी, तो ये अपने साथ नमी लेके जा रही हैं। अब जब ये लो प्रेशर एरिया में पहुंचती है, यहाँ पे तापमान बहुत ज़्यादा है, गर्मी का मौसम है, मई जून का महीना है, और ये हवाएं यहाँ से आती हैं अपने साथ मॉइस्चर लेके, तो एक ऐसा सर्टेन टाइम आता है जब वो मॉइस्चर का वेट उनको कैरी करना बहुत कठिन हो जाता है, और वो वेट के नाते ही वो ब्रेकअप हो जाती हैं स्पिल्स में, और यहाँ पे मानसून ब्रेक करता है, ठीक है। जब वो मॉइस्चर जो आपका बादल बनता है वो वाटर वेपर और डस्ट के सब कुछ फॉर्म में लेके, तो उसके बाद से वो मानसून ब्रेक हो जाता है जब ये यहाँ पे आता है, ये आपके लैंड एरिया पे, और हमारा इसीलिए आप लोग जानते होंगे सबसे पहला मानसून ब्रेक हमारा केरल में होता है। तो सपोज मान लीजिए केरल यहाँ पे है, ठीक है, तो क्यों, अब आपको समझ में आ रहा होगा क्यों केरल में सबसे ज्यादा है, क्योंकि सबसे ज्यादा इसलिए केरल में होता है क्योंकि अरब सागर से ये विंड्स आ रही हैं और सबसे पहले यहीं पे स्ट्राइक कर रही हैं, तो यहाँ पे आपका सबसे पहले मानसून होता है। आप अक्सर न्यूज में सुनते होंगे कि मानसून दस्तक दे दिया केरल में 5 जून को, 1 जून को, अप्रॉक्स टाइम यही रहता है, तो ठीक है, इसीलिए केरल में सबसे पहले मानसून का ब्रेक ऑफ होता है, क्योंकि ये सबसे नजदीक है आपके इस एरिया से, जो अरब सागर का एरिया है, ठीक है। तो अब आज से आपको ये चीज क्लियर हो गई थी कि मानसून सबसे पहले केरल में क्यों आता है। ये जो है ये मानसून का ये सिंबल है मानसून विंड्स का, ठीक है, ये जो समुद्र की वेव्स हैं जो कि मॉइस्चर लेके आ रही हैं और यही लैंड एरिया में बारिश करा रही हैं, ठीक है। तो ये केरल में आपका हो गया कि सबसे पहले मानसून होता है। अच्छा, अब दूसरी बात, 2 ब्रांचेस है मानसून की, एक अरब सागर की, एक बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो जो अरब सागर का ब्रांच है वो यहाँ से चलता है, और जो बंगाल की खाड़ी का ब्रांच है वो आप देख सकते हैं कि वो यहाँ से काम करता है। तो इधर से जो बारिश आता है वो सबसे पहले कोलकाता में स्ट्राइक करता है, यहाँ पे समवेयर आपका कोलकाता में स्ट्राइक करता है, ठीक है, कोलकाता में। इधर का जो बंगाल की खाड़ी का जो मानसून का जो विंड सिस्टम है वो सबसे पहले कोलकाता में और इधर से केरल में। अच्छा, अब आते हैं कि ये आपका यहीं पे क्यों सबसे ज़्यादा बारिश होती है, जो आपका मेघालय, ये शिलोंग और ये मानसीराम, चेरापूंजी का, जो आप लोग सुनते होंगे चेरापूंजी हो गई है, जो बहुत कहीं पे बारिश होती है तो कहा जाता है, ठीक है। तो यहीं पे क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मेघालय के एरिया में आपके ये जो विंड्स आई, ठीक है। अब मेघालय के एरिया में 3 पहाड़ों का 3 सिस्टम है, गारो खासी जयंतिया, ठीक है, ये 3 पहाड़ों के नाम है, आप ऐसे समझ लीजिए। ये कुछ इस तरह स्ट्रक्चर में कि ऐसे ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर में, तो मान लीजिए कि मैं आपको यहाँ पे बता दे रही हूँ, मान लीजिए ये स्ट्रक्चर है वहाँ पे पहाड़ों का मेघालय के अंदर, तो विंड्स आई, मानसून विंड्स आई और यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ टकराई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ, मतलब ये इसी लूप में, इसी ट्रायंगल में, इसी स्ट्रक्चर में फंस के रह जाती हैं जो पहाड़ी एरिया, तो विंड्स उससे बाहर जा नहीं पाती हैं। तो जब विंड्स यहीं पे फंस के रह जाती हैं तो मैक्सिमम बारिश यहीं पे मेघालय के रीजन में होती है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों मानसीराम, चेरापूंजी दुनिया के सबसे ज़्यादा वर्षाग्रस्त इलाके हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि अच्छा, एक चीज़ और आप लोगों ने सुना होगा, महाराष्ट्र में बहुत एक तरफ तो आप सुनते हैं मुंबई में बाढ़ आ गई, दूसरी तरफ विदर्भ का जो एरिया है वहाँ पे सूखा पड़ रहा है। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पे पश्चिमी घाट है, वेस्टर्न घाट, जो कि एक हमारी पहाड़ी श्रृंखला है, आप ऐसे समझिए। तो ये आपकी वेस्टर्न घाट्स हैं। अब जब विंड का मानसून आता है और ये वेस्टर्न घाट से टकराता है तो ये जो माउंटेन बैरियर की तरह काम करता है, इनको आगे जाने से रोकता है। तो इसी के पहले ही सारी बारिश हो जाती है, मुंबई में, नासिक में, ये सारी एरिया में बहुत प्लेंटी में बारिश हर साल बाढ़ आती है। और इस वेस्टर्न घाट के उधर का जो एरिया महाराष्ट्र में, वहाँ सूखा पड़ जाता है, विदर्भ में, ठीक है, विदर्भ का जो एरिया महाराष्ट्र के एक बड़े हिस्से में सूखा पड़ता है, इसको रेन शेडो इफेक्ट कहते हैं, ठीक है, जो पहाड़ की वजह से जो बारिश उधरने। और इसी तरह राजस्थान में अरावली की रेंज है। और आपको बता दें कि अगर हिमालय नहीं होता तो हमारी विंड्स, मानसून विंड्स और आगे चली जाती हैं, फिर हमारे इंडिया में नॉर्थ इंडिया का जो बेल्ट है वहाँ भी सूखा पड़ जाता। तो थैंक्स टू हिमालयाज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी कि सबसे पहले केरला में क्यों स्ट्राइक करता है, और फिर ये मेघालय के रीजन में मानसीराम और चेरापूंजी में सबसे अधिक बारिश होती है। और तीसरी बात, ये जो रेन शेडो इफेक्ट है महाराष्ट्र में, जो विदर्भ एरिया में जो है सूखा पड़ता है, क्योंकि आप सोचते होंगे कि वही बारिश है तो मुंबई में बाढ़ आ रही है महाराष्ट्र के एक रीजन में और दूसरे रीजन में सूखा क्यों पड़ रहा है, तो इसका यही रीज़न है, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको क्लास समझ में आई होगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ क्लास को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।